आमतौर पर जब भी हम किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? रोज की खरीदो फरोख्त, सेल्स, यही सब कुछ है ना। लेकिन मालियाती सरगर्मियों की एक और बहुत ही अहम तय भी होती है, जो शायद रोज नजर नहीं आती लेकिन किसी भी कंपनी की बुनियाद के लिए बेहद जरूरी है। आज की इस गुफ्तगू में हम इसी तह को समझेंगे, जिसे कहते हैं इंतजामी अमल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे कारोबार की दो बुनियादी सतहों से। फिर हम देखेंगे कि इंतजामी अमल असल में होता क्या है, कंपनियां बड़े पैमाने पर पैसा कैसे लाती हैं, और अगर पैसा इजाफी हो तो उसे कहाँ लगाया जाता है। आखिर में हम इस सब को एक मरकजी मालियाती मरकज में जोड़ेंगे और ये समझेंगे कि आखिर ये सब कुछ एक मजबूत कंपनी के लिए इतना अहम क्यों है। किसी भी बिजनेस की मालियाती दुनिया को समझने का पहला कदम यह है कि उसे दो हिस्सों में बांट कर देखा जाए। एक तरफ वो काम है जो रोजाना की बुनियाद पर होते हैं, जैसे कि सेल्स, और दूसरी तरफ वो बड़े फैसले हैं जो कभी कभार ही होते हैं लेकिन कंपनी के मुस्तकबिल पर बहुत गहरा असर डालते हैं। आइए इन दोनों के बीच का फर्क देखते हैं। अब इस स्लाइड पर जो असल दिलचस्प बात है ना, वो है इन दोनों में वाज़ेह फर्क। एक तरफ है मामूल के अमल, सोचिए रोज की सैकड़ों सेल्स ट्रांजैक्शंस। दूसरी तरफ है इंतजामी अमल, जैसे कोई बहुत बड़ा कर्ज लेना या एक नई फैक्ट्री बनाने का फैसला करना। ये काम शाज़ो नादिर ही होते हैं और इनके लिए हर बार टॉप मैनेजमेंट की खास इजाज़त यानी स्पेसिफिक ऑथराइजेशन लाजमी होती है। तो अब जबकि हमने रोज़मर्रा के कामों और उन खास फैसलों के दरमियान फ़र्क को समझ लिया है, आइए अब इस खास किस्म को एक बाकायदा नाम और तारीफ देते हैं, यानी इंतजामी अमल। तो अहम नुक्ता यही है, ये वो फैसले हैं जो कंपनी के जहाज़ का रुख मोड़ सकते हैं। ये रोज़मर्रा की लहरों पर तैरना नहीं है, बल्कि मंजिल का तयन करना है। और जाहिर है इसीलिए उनके लिए कैप्टन यानी टॉप मैनेजमेंट की बराए रास्त इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। इन इंतज़ामी अमलों को हम मोटे तौर पर 3 मरहलों में देख सकते हैं। पहला, कंपनी को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। दूसरा, जब इजाफी पैसा हो तो उसका क्या किया जाता है। और तीसरा, इस तमाम मालियाती कहानी को एक किताब में कैसे दर्ज किया जाता है। तो चलिए पहले मरहले से शुरू करते हैं। आइए पहले बड़े इंतजामी अमल को ज़रा गहराई से देखते हैं। एक कंपनी अपने काम और तरक्की के लिए जो बड़े फंड्स होते हैं वो आखिर हासिल कैसे करती है। देखें, यहाँ बात रोज़ की सेल से होने वाली आमदनी की नहीं हो रही। ये उन बड़े मालियाती वाक़यात की बात है जो कंपनी के मुस्तकबिल की शक्ल तय करते हैं। यही वो फैसले हैं जो बताते हैं कि कंपनी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, कौन से नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर पाएगी और मार्केट में उसकी जगह क्या होगी। ज़रा इस फ्लो चार्ट पर नज़र डालिए। ये एक तरह से कंपनी के बड़े मालियाती फैसलों का नक्शा है। सबसे ऊपर शुरुआत होती है सरमाए की ज़रूरत को तस्लीम करने से। इसके बाद सबसे अहम कदम आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी। मंजूरी मिल गई तो कंपनी एक दोराहे पर खड़ी होती है। क्या कर्ज लिया जाए, जैसे बैंक से लोन या बॉन्ड्स जारी करके, या फिर कंपनी की मिल्कियत का कुछ हिस्सा यानी स्टॉक्स बेचकर पैसा इकट्ठा किया जाए। आप देख सकते हैं कि हर रास्ते का अपना एक मुनज़्ज़म अमल है जिस पर सख्ती से अमल होता है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। इन बड़े फैसलों में सबसे बड़ा हिफाजती कदम, सबसे बड़ा सेफ्टी चेक खुद टॉप मैनेजमेंट की शमूलियत है। ये एक तरह की फायरवॉल है जो बड़ी मालियाती गलतियों को होने से रोकती है। चूंकि ये लेन देन इनकी नज़रों से गुजरे बगैर हो ही नहीं सकते, इसलिए गलती या धोखाधड़ी का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो पैसा इकट्ठा करना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन कभी कभी एक कंपनी के पास इसके बिल्कुल उलट मसला होता है, यानी बहुत ज़्यादा नकद रकम जिसका कोई फौरी इस्तेमाल ना हो। आइए देखते हैं कि इस सूरत हाल को कैसे संभाला जाता है। इस पूरे अमल का मकसद ये यकीनी बनाना है कि कंपनी का पैसा कभी सोए ना। जो नकद रकम फौरी तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रही उसे काम पर लगाया जाए ताकि वो कंपनी के लिए मजीद आमदनी पैदा कर सके। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई अपने बचाए हुए पैसों को बैंक में रखता है ताकि उस पर सूद मिले। यहाँ भी एक पूरा फैसला साजी का अमल है। जब इजाफी फंड्स की निशानदही होती है तो इंतज़ामिया फैसला करती है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर वो सरमायाकारी का फैसला करते हैं तो उनके पास 2 अहम ऑप्शन होते हैं। या तो वो दूसरी कंपनियों के स्टॉक्स या बॉन्ड्स खरीदें, जिसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं, या एक दिलचस्प हिकमत अमली के तहत वो मार्केट से अपनी ही कंपनी के शेयर्स वापस खरीद सकते हैं, जिसे ट्रेजरी स्टॉक कहा जाता है। और ये फैसला कंपनी की तवील मुद्दती हिकमत अमली पर मुनहसर होता है। और यहाँ भी वही मरकजी उसूल लागू होता है जो हमने पहले देखा था। चूंकि ये लेन देन गैर मामूली और ज़्यादा मालियत के होते हैं, इसलिए आला तरीन सतह पर मखसूस इजाज़त ही बुनियादी कंट्रोल का तरीकाकार है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि कंपनी के वसाइल को समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अब तक हमने 2 अलग अलग अमल देखे हैं, पैसा इकट्ठा करना और उसे लगाना। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी मालूमात एक जगह इकट्ठी कहाँ होती हैं?
अब हम इस निज़ाम के बिल्कुल मरकज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो जगह जहां हर एक मालियाती लेन देन, चाहे वो एक छोटी सी फरोख्त हो या करोड़ों का कर्ज, आकर मिलता है। ये डायग्राम बहुत खूबसूरती से वाज़े करता है कि जर्नल लेजर ही वो मरकज़ी मुकाम है जहां तमाम लेन देन का डेटा आखिरकार पहुंचता है। ये एक तरह से कंपनी का मालियाती दिल है, जहां से कारोबार की सेहत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस डायग्राम में सबसे अहम ये सवालिया निशान वाला डब्बा है। क्या ये एक मामूल का लेन देन है? अगर जवाब हाँ में है तो ये एक तेज़ रफ्तार खुदकार रास्ते पर चला जाता है, और अगर नहीं तो इसे खास तवज्जो और अलग रिकॉर्डिंग की ज़रूरत होती है। यही वो बुनियादी लॉजिक है जो पूरे निज़ाम को मुनज़्ज़म और कंट्रोल में रखती है। मुख्तसर ये कि जर्नल लेजर सिर्फ एक रिकॉर्ड रखने की किताब नहीं है। ये एक बहुत अहम टूल है जो तमाम मालूमात को इकट्ठा करके रिपोर्ट्स बनाता है, जिससे इंतज़ामिया को ये फीडबैक मिलता है कि उनके फैसले कितने मौसर रहे हैं और मुस्तकबिल में क्या इक़दामात करने चाहिए। आखिर में आइए इस सबकी बड़ी तस्वीर को समझते हैं कि आखिर इन अमलों की ये अलहदगी एक सेहतमंद कंपनी के लिए इतनी ज़्यादा अहम क्यों है। यहाँ सबसे अहम टेक अवे ये है, ये सिर्फ अकाउंटिंग के असूलों के बारे में नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक ज़िम्मेदार क़यादत को यकीनी बनाने और कंपनी के असासों की हिफाजत से है। जिन अमलों पर हमने बात की, जैसे कर्ज लेने के लिए बोर्ड की मंजूरी और इजाफी फंड्स की जिम्मेदाराना सरमायाकारी, ये सिर्फ तकनीकी काम नहीं है। ये बराह रास्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इन 4 सतूनों को मजबूत करते हैं और एक शफ़ाफ और जवाबदाह माहौल बनाते हैं। और हम इस वजाहत को इसी अहम सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ अमल ही काफ़ी नहीं होते, बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक वसी निज़ाम और इखलाकी क़यादत भी उतनी ही ज़रूरी है।